माहे रमज़ान माहे रमज़ान माहे रमज़ान वनुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या मुत्तलिबी या आक़ाई या मौलाई या मलजाई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का और सदक़ा लेने नूर का आया है तारा नूर का 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का और 12 बुर्जों से झुका एक सितारा नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। अरे नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का और नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा ए उमर हो गया ठंडा कलेजा नूर का। शम्अ दिल मिश्कात तन सीना जुजाजा नूर का। तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। काफ येसु हा दहन या अब्रू आंखें ऐन साद काफ हा या ऐन साद उनका है चेहरा नूर का। ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का करोड़ शुक्र है कि जिसने रमज़ान जैसी नेमत अता की है। देखते ही देखते 15 रोज़ गुजर गए। आज 16वीं शब में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के नूर से रोशन और मुनव्वर होने के लिए आप और हम सब जमा हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सीनों को कुरान के नूर से रोशन और मुनव्वर फरमाए। मोहब्बत के साथ एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह आज 17.5 सिपारे बुखारी मस्जिद कारदर में तरावी में अदा कर लिए गए हैं। आज तफसीर कुरान का आगाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े से हो रहा है। आपको याद होगा कि 8वीं शब में मैंने अर्ज़ किया था कि 17वें पारे में ये तफसील के साथ ये वाक़या आएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो वाक़या आ रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद और चचा के हवाले से कुछ गुफ्तगू हमारी पहले हुई थी। आपको याद होगा मैंने कहा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद वो साहिब ईमान थे। उनका नाम था तारूख और आपका चचा जिसका जिक्र कुरान में आया है वो उसका नाम था आज़र और वो काफिर था, मुशरिक था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। वलक़द आतैना इब्राहीमा रुश्दहु मिन क़ब्लु और बेशक हमने इब्राहीम को पहले ही से नेक राह अता कर दी थी। वकुन्ना बिही आलिमीन और हम उनको खूब जानते थे कि वो हिदायत और नबूवत के अहल हैं। यहाँ एक बात आप जितने इस वक्त चाहे यहाँ पर हाजिर हैं
या दुनिया में आप कहीं भी हमारे साथ शामिल हैं, मैं एक बात आपको अर्ज़ कर दूं कि सरकार दो आलम जो हमारे नबी आखिरुज़्ज़मां हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कायनात में कोई नबी अफजल है तो वह अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। चुनांचे आप एक दिन अपने चचा और कौम के पास तशरीफ़ लाए, आपने देखा कि वो कुछ बुतों की इबादत कर रहे हैं और ये बुत जानवर की शक्ल में बने हुए थे। कुरान शाह फरमाता है इज़ क़ाल लि अबीही व क़ौमिही, जब आप अपने चचा और कौम के पास तशरीफ़ लाए, आपने देखा कि बुतों की इबादत कर रहे हैं, तो आपने उनसे फरमाया मा हाज़िही तमासील, ये कैसी मूर्तियाँ हैं, अंतुम लहा आकिफून, जिनकी पूजा पाठ पर तुम जम कर बैठे हो। क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन, ये काफिर कहने लगे कि हमने अपने आबाओ अजदाद को इनकी इबादत करते हुए पाया है, तो हम भी उनकी पैरवी में इनकी इबादत में लग गए। आप चूँकि अल्लाह के नबी हैं और मैं पहले भी कई बार आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि नबी जो होता है वह आरिफ बिल्लाह होता है, अल्लाह की मारिफत पहचान उसको शुरू से हासिल होती है। आपने फरमाया क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन, कहने लगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक तुम और तुम्हारे आबाओ अजदाद खुली गुमराही में हो। क़ालू, ये सुनकर काफिर कहने लगे अजीतना बिल हक़ अम अंत मिनल लाइबीन, इब्राहीम आप कोई दलील कोई हक़ हमारे पास लाए हैं या हमसे आप खेल और कूद कर रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी जब ये बात सुनी तो आपने फरमाया बर रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्द, बल्कि तुम्हारा रब वो रब है जो आसमानों और ज़मीन का रब है। अल्लज़ी फ़तरहुन्ना, वही ज़ात जिसने उन सब को पैदा फरमाया है। व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन, और मैं इस पर गवाही देने वालों में से हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अंबिया को भेजा जाता है, उन पर तबलीग फ़र्ज़ होती है। मुझ पर आप पर हम पर तबलीग फ़र्ज़ नहीं है। हम अगर तबलीग करेंगे इंशाअल्लाह तो हमें सवाब मिलेगा, लेकिन नबी पर नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना ये नबी पर फ़र्ज़ होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वतल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम, कसम खाई अल्लाह की, फरमाया अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे बुतों का बुरा चाहूँगा। बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन, तुम्हारे यहाँ से पीठ फेर कर चले जाने के बाद, जब तुम यहाँ से चले जाओगे, जाहिर सी बात है ये सारी डिस्कशन एक बुत खाने में हो रही थी। आपने कहा तुम्हारी बुतों की खैर नहीं है। अच्छा, जब आपने ये फरमाया तो बुत खाने में कुछ लोगों ने इस बात को सुन लिया। अच्छा, इन काफिरों का साल में एक मरतबा एक मेला लगा करता था और उस मेले में ये आकर अपने बुतों को साथ ले जाते थे बनाकर अपने हाथ से, और वहाँ सारा दिन जाकर फजूल कामों में फजूल चीज़ों में मसरूफ़ रहते। मुफस्सिर फरमाते हैं जब ये सब वहाँ से चले गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत खाने का दरवाज़ा खोला, एक बहुत बड़ा कुल्हाड़ा आप लेकर आ गए। अल्लाह फरमाता फ़जअलहुम जुज़ाज़न, आपने सारे बुतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, चकनाचूर कर दिया, सब बुतों को तोड़ दिया। इल्ला कबीर लहुम, सिवाय बड़े बुत के, यानी इन्होंने मुख्तलिफ साइज़ के बुत बना रखे थे और एक सबसे बड़ा था, तो बड़े बुत को कुछ भी नहीं किया और आपने सारे बुतों को तोड़कर वो जो कुल्हाड़ा था ना, वो बड़े बुत के कंधे पे लटका कर आप बुत खाने से बाहर तशरीफ़ ले आए। लअल्लहुम यरजिऊन, क्यों, किस उम्मीद पर, क्यों तोड़ा? लअल्लहुम यरजिऊन, शायद वो इस बड़े बुत से ही कुछ पूछ लें। ये मुनाज़रन अंदाज के सामने वाले को उसकी दलील के आगे उसकी दलील से ही खामोश कर देना। लीजिए जनाब, शाम का वक्त हुआ, ये अपने खेल कूद करके और मेला मनाकर जब वापस घरों को आए, इन्होंने कहा चलो जी पहले अपने बुतों की इबादत कर लेते फिर घर जाएंगे। जो ही इन्होंने बुत खाने का दरवाज़ा खोला तो सारे बुत टूटे हुए थे और एक कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पे लटका हुआ था। कहने लगे क़ालू मन फ़अला हाज़ा बिआलिहतिना, ये कहने लगे कि हमारे माबूदों के साथ किसने ये किया है। इन्नहु लमिन ज़ालिमीन, वो तो बड़ा जालिम है। तो वो जो लोग थे ना जिन्होंने सुना था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे कि मैं तुम्हारे बुतों का बुरा चाहूँगा, वो कहने लगे क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम,
वो कहने लगे कि हमने एक नौजवान को इनका बुराई से जिक्र करते हुए सुना है। पूछा उस नौजवान का नाम क्या है? युक़ालु लहू इब्राहीम, उसको इब्राहीम कहा जाता है। तो जो सरदार टाइप के लोग थे उन्होंने कहा क़ालू फ़अतु बिही अला अयुनिन नास, ठीक है इनको लोगों के सामने पेश करो, लअल्लहुम यशहदून, ताकि वो सब देख लें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, आप तशरीफ़ लाए। अब बात समझने की है। बात समझने की क्या है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उन्होंने सवाल किया और अपने कितना ज़बरदस्त मुनाज़राना अंदाज के अंदर जवाब दिया। रब फरमाता है, उन्होंने पूछा अअंत फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, इब्राहीम क्या आपने हमारे माबूदों के साथ ये किया है? सवाल क्या था? क्या आपने किया है हमारे माबूदों के साथ? आपने इस बात का तो कोई जवाब न दिया, बल्कि मुनाज़राना शान से एक अजीब व गरीब हुज्जत कायम फरमा दी। आपने फरमाया भाई देखो, कुल्हाड़ा किसके कंधे पर है? बड़े वाले बुत के। तो तुम लोग गए होंगे, इसने कोई काम का ऑर्डर किया होगा और इन्होंने नहीं माना, तो इसको गुस्सा आया और इसने कुल्हाड़ा लेकर सबको मार डाला, सबको तोड़ फोड़ दिया। आप फरमाने लगे बल फ़अलहु कबीरुहुम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बल्कि इस बड़े बुत ने किया होगा। हाज़ा फ़स्अलूहुम, इनसे पूछ लो। और दलील क्या दी? इन कानू यंतिकून, अगर ये बोल सकते हैं तो इनसे पूछ लो। अल्लाह फरमाता फ़रजऊ इला अनफुसिहिम, तो बस उन्होंने अपने नफ्सों की तरफ रुजू किया। सुम्मा नुकिसू अला रूसिहिम, इन सब के इस बात की वजह से शर्मिंदगी से सर झुक गए और कहने लगे लक़द अलिमत मा हाउलाई यंतिकून, इब्राहीम आप जानते हैं ये बोल नहीं सकते। जब इनकी ज़बान से आपने ये इकरार करवा लिया कि आप जानते हैं कि ये बोल नहीं सकते, आपने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। फरमाया अफ़तअबुदून मिन दूनिल्लाह, क्या तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसों की पूजा करते हो? मा ला यनफ़उकुम शैअन वला यदुर्रुकुम, कि ना तो वो तुम्हें कोई नफ़ा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान। यानी अगर तुम उनकी इबादत करो तो कोई नफ़ा नहीं पहुंचेगा और ना करो तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। कितना ज़बरदस्त जवाब कि जो अपने आप को मुसीबत से नहीं बचा सकता, अरे नादानो, वो तुम्हें इस दुनिया में और आखिरत में कि जहां नफ्स नफ्सी का आलम होगा वहां तुम्हें ये कैसे मुसीबत से बचाएंगे? उफ़्फ़िल लकुम, तुफ है तुम्हारे ऊपर, अफसोस है तुम्हारे ऊपर। वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह, और जो तुम्हारे जितने मिन दूनिल्लाह हैं ये बुत हैं, इन सब के ऊपर अफसोस है जिनकी तुम पूजा करते हो। अफला ताक़िलून, तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं है? ये जवाब सुनकर जाहिर सी बात है वो आजिज़ आ गए। जब आजिज़ आ गए और इनसे कोई जवाब न बन पड़ा तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आए। और पता है इन्होंने क्या किया? क़ालू हर्रिक़ूहु, कहने लगे इब्राहीम को जला डालो। वंसुरू आलिहतकुम, और अपने माबूदों की मदद करो। इन कुंतुम फ़ाइलीन, अगर तुम कुछ कर सकते हो। लीजिए जनाब, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया गया। बजाय इसके कि आपकी बात का कोई जवाब देते, वो जवाब ना दे पाए तो अब वो इस मारने मराने पर उतर आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये वाक़यात आपने सब सुन रखे हैं। मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपके सामने वो हम बातें करें जो आपने कुरान पाक की ना सुनी हो या कम सुनी हो। ये बहुत मशहूर वाक़या है। ये आग जलाई गई, ये कौन सा मकाम था? मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ुलना या नारु कुनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम की तफसीर में इरशाद फरमाते हैं कि नमरूद ने और इसकी कौम ने एक मकाम था मकाम कूसा। मकाम कूसा पर आपको एक मकान में कैद कर दिया और एक जगह पर बड़ी अजीम आग लगाई। सारे काफिर लकड़ियाँ इकट्ठी कर कर लाते और आग जलाई गई। और इस कदर ख़तरनाक किस्म की आग जलाई कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अगर हवा में से फिजा में से उस आग के ऊपर कोई परिंदा भी गुजरता तो वो जलकर राख हो जाता था। इसी अजीम आग लगाई। लीजिए जनाब, अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये आग तो बहुत अजीम आग लग गई है, इसके तो कोई करीब जा ही नहीं सकता। इब्राहीम को डालने के लिए जाहिर सी बात है आग के करीब जाना पड़ेगा। और तपिश इतनी ज़्यादा है कि
कि कोई करीब से गुजरता है तो उसके जिस्म में आग लग जाती है। तो अब करे तो करे क्या? तो शैतान इंसानी रूप में आया। मैंने कहा था ना आपको कि शैतान अल्लाह के प्यारों का दुश्मन है। शैतान इंसानी रूप में आया और आकर कहने लगा मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, और तरीका यह है कि तुम इब्राहिम को एक मिंजनीक में बिठाओ, जिसे गुलेल होती है ना, बच्चे छोटे बच्चे मारते हैं, तो गुलेल टाइप की जैसे आजकल तोप होती है कि गोला रखकर तोप में छोड़ा जाता है, इस तरह की मिंजनीक बनाई गई। पहले ज़माने में वहीं से ये रवाज चला और बाद में ये जंगों में इस्तेमाल होती थी कि बड़े बड़े पत्थर रखकर मिंजनीक के ज़रिए दुश्मन पर फेंके जाते थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस मिंजनीक में बिठा दिया गया, आपके हाथ और पैर बांध दिए गए और आपका मुबारक कुर्ता उतार लिया गया और आपको आग में डाला जा रहा है। आसमान पर एक शोर बरपा है। तफसीर कबीर में इमाम फ़खरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, सारे फरिश्ते हैरान हैं। जिब्रील अमीन आ गए, कहा या नबी अल्लाह हुक्म कीजिए, एक पर मारूंगा या आग बुझ जाएगी। बादलों के फरिश्ते आ गए, या नबी अल्लाह हुक्म कीजिए अभी बारिश बरसा दें और आग बुझ जाएगी। लेकिन वो खलील थे, इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम कहने लगे जिस रब ने तुम्हें भेजा है वो मेरे हालात से बाखबर है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आग में डाला जाने लगा। अल्लाह फरमाता है इधर इन्होंने आग में फेंकने की कोशिश की, अल्लाह फरमाता है कुलना, हमारा हुक्म आ गया आग को। अल्लाह ताला कादिर है। ए परेशान हालों, ए मुश्किल में घिरे हुओ, ए किराए के घरों में रहने वालों, ए बेरोजगारों, कभी ना उम्मीद नहीं होना। यानी वो आग जला रही है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अल्लाह की ज़ात भरोसा। आज अल्लामा इकबाल ने कहा ना, अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ ने कहा, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आज भी आज उसी ईमान की जरूरत है। जब आग में आपको डाला जाने लगा तो अल्लाह फरमाता कुलना, हमने आग से कहा या नार, ए आग, कूनी बर्दों व सलामन अला इब्राहिम, तू इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। अच्छा क्योंकि कुरान की आप अंदाज़ा लगाइए क्या अंदाज़ बयां है, सुभान अल्लाह। रब ने ये नहीं कहा कि ठंडी हो जा, बल्कि क्या कहा, बर्दों, बर्द माना होता है ठंडा, बर्दों व सलामन, दो लफ्ज़ बयान फरमाया कुरान ने कि ठंडी भी हो जा और सलामती वाली भी हो जा। मुफस्सिर फरमाते, मौला अली फरमाते, क्यों रब ने क्यों फरमाया? सिर्फ ये क्यों नहीं फरमाया कि ठंडी हो जा? इसलिए कि ठंडी हो जाती है तो ठंडक भी नुकसान देती है। ठंडक कैसी होनी चाहिए? सलामन, सलामती वाली। तो रब ने फरमाया बर्दों व सलामन अला इब्राहिम, ए आग तो इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए, आग ने जलाया। क्या जलाया पता है? वो रस्सी जलाई जो आप जिससे आपके हाथ बंधे हुए थे, वो रस्सी जलाई जिससे पैर आपके बंधे हुए थे, और बाल मुबारक कुछ भी न जले। 5 दिन तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग में तशरीफ़ फरमा रहे और फिर जिब्रील अमीन आपके साथ रहे। जन्नत से आपको ला के कुर्ता पहना दिया जिब्रील अमीन ने। 5 दिन तक अल्लाह की इबादत उस आग में करते रहे और उस आग से बाहर तशरीफ़ ले आए। और फिर नमरूद और उसके साथियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तबाह बर्बाद कर दिया। रब्बुल आलमीन नारे इब्राहिम का सदका, उस आग में ठंडी होने का सदका जो इस वक्त परेशानियों की आग में है, खुसूसन जो हमारा मुल्क इस वक्त कोरोना की लपेट में है, रब्बुल आलमीन सबको शिफा कामिला आजिल अता फरमाए, आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वजीफ़ा मैं आपको बता दूं, यह आयत नंबर सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 69 है। या नारू कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। यह आयत मुबारक किसी को मैदे का कोई भी मसला है ना, बुखार है या कैंसर है, मैदे का मसला है, बुखार है या कैंसर है, इस आयत को 111 मरतबा सुबह, 111 मरतबा रात को पढ़कर दम करके पानी पिए, इंशाअल्लाह चंद रोज़ में अल्लाह ताला ने चाहा तो शिफा हासिल हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन बीमारों को शिफा कामिला आजिल अता फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली आयत मुबारक में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया जा रहा है। आपको भी बताता चलूँ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम
दाऊद अलैहिस्सलाम के सगे बेटे हैं और ये वो ज़माना है कि दाऊद अलैहिस्सलाम वालिद मोहतरम हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके लख्त जिगर नूर नज़र हैं और ये वो ज़माना है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ 11 साल है। इससे पहले कि हम कुरान की आयत पढ़ें, मैं इसकी वजाहत और तफसीर आपकी खिदमत में पेश करूं। मसला ये हुआ कि एक मुकद्दमा दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश हुआ। मुकद्दमा क्या था? मुकद्दमा ये था कि कुछ लोगों की बकरियां एक खेत के अंदर घुस गई और उन्होंने खेत को तबाह कर दिया, अपने पाँव से रोन दिया, कुछ खा लिया, कुछ नोच लिया और खेत तबाह हो गया। अब जो बकरियों का मालिक था और जो खेत का मालिक था, इनकी आपस में लड़ाई होने लगी। खेत का मालिक कहने लगा तो तेरी बकरियों ने मेरा खेत तबाह कर दिया है, और यह मुकद्दमा दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा। तो आपने तखमीना, जो नुकसान का तखमीना था, अंदाज़ा लगाया गया तो अंदाज़ा ये निकला कि जितना खेत की मालियत है जो तबाह हुआ है, बकरियों की मालियत उसके बराबर है। तो लिहाजा हुक्म यह दिया कि जो बिल्कुल ऐन अदल और इंसाफ के मुताबिक था कि ये बकरियां वाले अपनी बकरियां इस खेत वाले के हवाले कर दे तो नुकसान पूरा हो जाएगा। ये फैसला हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम छोटे थे, 11 साल उम्र मुबारक थी। आपने फरमाया कि अब्बा जान, दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा कि क्या मैं इसके एक तजवीज़ पेश करूं? आपने फरमाया ठीक है, लाजिम तुम करो। आप पर लाजिम किया। आप कहने लगे कि मसला ये है कि इसकी खेत तबाह हो गई है, खेत तो दोबारा भी उग सकती है, तो इसलिए ये जो बकरियां हैं ना, ये खेत वाले के हवाले कर दी जाएं उस वक्त तक जब तक कि ये खेत अपनी सही हालत में ना आ जाए, और इस खेत को जोते और दोबारा हल चलाए और खेत को बड़ा करे, ये बकरियों वाला, ये इस पर लाजिम कर दें आप। तो जब तक ये खेत बड़ा नहीं हो जाता, चाहे उसमें महीना लगे, 2 महीने या 6 महीने, तो ये खेत वाला इस बकरियों के दूध वगैरह से नफ़े उठाता रहे। और जब खेत अपनी उस हालत पर पहुंच जाए कि जिस हालत में बकरियों ने ख़राब किया था, तो खेत वाले को खेत दे दी जाए और बकरियों वालों के बकरियां दे दी जाए। तो आपको ये तजवीज़ बड़ी पसंद आई और ये फैसला कर दिया गया। और कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वाक़े को इस तरह बयान फरमाया व दाऊद व सुलैमाना, और ए हबीब दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को याद कीजिए, इज़ यहकुमानी फिल हर्थ, जिस वक्त वो एक खेत का फैसला कर रहे थे, इज़ नफशत फीही गनमुल कौम, जब रात के वक्त उस खेत में कुछ लोगों की बकरियां छूट गईं, व कुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन, और हम उनके फैसले के वक्त हाजिर थे। फफ़हमनाहा सुलैमाना, तो हमने वो मामला सुलेमान को पूरी तरह समझा दिया अलैहिस्सलाम। व कुल्लन आतैना हुक्म व इल्मा, और हमने दोनों को कुव्वत फैसला और इल्म अता फरमाया था। वसख्खरना मआ दाऊद अल जिबाला, और हमने दाऊद के साथ पहाड़ों को उनका ताबे कर दिया था, मुसख्खर कर दिया था। दाऊद अलैहिस्सलाम आप जानते हैं ना, दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की किताब ज़बूर शरीफ नाजिल हुई, और अल्लाह ने वो सोज़ गुदाज दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ मुबारक में अता किया था कि जब आप ज़बूर शरीफ की तिलावत करते थे ना, तो आपके साथ चरिंदे परिंदे सब आकर अल्लाह का जिक्र करते। पानी, दरिया में बहता हुआ पानी रुक जाया करता था। और जब आप ज़बूर की, क्या खूबसूरत अंदाज होगा कि जब आप ज़बूर की तिलावत करते तो पहाड़ भी अल्लाह की जिक्र और तस्बीह करते थे। तो कुरान इरशाद फरमाता है वसख्खरना मआ दाऊद अल जिबाला, और हमने दाऊद के साथ पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया, फरमा दिया था। युसब्बिहना, वो उनके साथ अल्लाह की तस्बीह करते थे। और सिर्फ पहाड़ नहीं, वत्तैरा, और परिंदे भी तस्बीह में शामिल होते थे। वकुन्ना फाइलीन, और ये हम ही काम करने वाले हैं। वअल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम, और हमने दाऊद को तुम्हारे लिए ख़ास लिबास बनाना सिखाया। अल्लाह तबारक व तआला ने दाऊद अलैहिस्सलाम, मुफस्सिर फरमाते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आटे की तरह नरम कर दिया था कि जब तक लोहा आपके हाथ में नहीं आता वो लोहे की तरह सख्त होता। जैसे आप उसको हाथ में पकड़ते तो वो गुंदे हुए आटे की तरह नरम हो जाता। आप जैसा चाहते उसको ढाल लेते और आप
जंगों में पहनने वाली ज़रहें बनाया करते थे, खौद बनाया करते थे। अल्लाह फरमाता है तो हसीनकुम मिन बासिकुम, ताकि तुम जंगों में महफूज रहो। फ़हल अंतुम शाकिरून, तो क्या तुम हमारा शुक्र अदा नहीं करोगे। तो इससे पता पड़ा कि अल्लाह के नबियों का तरीक़ा है, वह अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के बड़े करीब होते हैं, उन्होंने भी पेशे अख्तियार करे। मूसा अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी का काम किया करते थे, दाऊद अलैहिस्सलाम ज़रहें बनाया करते थे, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने बकरियां चराई हैं। तो काम करना कोई ऐब नहीं है। आज जितने नौजवान मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, खुसूसन जितने भाई सुन रहे हैं, मैं उनकी खिदमत में करूँगा कि काम करिए। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप काम कीजिए। होता क्या है कि लोग क्यों बेरोज़गार बैठे रह जाते हैं कि वो चाहते हैं कि वाइट कलर जॉब मिले। अरे भाई वो भी मिलेगी इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है, अल्लाह देगा। लेकिन छोटे काम से आगाज़ कीजिए। ये अल्लाह ताला की एक कुदरत और तरीक़ा है कि हर काम का आगाज़ छोटे से शुरू होता है। देखिए ना, बच्चा भी छोटा पैदा होता है, फिर धीरे 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 वक्त के साथ वो बड़ा होता है। आप कोई भी प्रोफेशन जिसमें आपका दिल लगता है, आपको तजर्बा हासिल है, आप मेहनत दियानतदारी के साथ, सख्त मेहनत के साथ अपना खून पसीना बहा कर काम कीजिए। देखिए फिर इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत आपके साथ होगी। अल्लाह ताला बेरोज़गारों को हलाल रोज़ी अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुबारक आ रहा है, अम्बिया किराम का ज़िक्र पाक चल रहा है। कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कभी सुलेमान अलैहिस्सलाम, कभी दाऊद अलैहिस्सलाम, और आज हज़रत सय्यदना अय्यूब अलैहिस्सलाम। सब्र अय्यूब मशहूर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बेपनाह हुस्न अता फरमाया था। बेशुमार माल दौलत, जानवर, चौपाहे, बहुत अमीर आदमी थे और कसीर औलाद अता फरमाई थी। कहा जाता है कि मुफस्सिरीन ने फरमाया कि हजारों की तादाद में तो सिर्फ ऊंट थे आपके पास, बकरियां थी, बैल थे, और सोना और चांदी और सैकड़ों के हिसाब से आपकी औलादें थी। अल्लाह की तरफ से आजमाइश आना शुरू हो गई। आजमाइश, मैं अक्सर अर्ज किया करता हूं कि आजमाइश हम पर नहीं आती, हम पर तो रहम ही रहम है। आजमाइश तो अल्लाह के प्यारों पर आई है। और उनका अंदाज देखिए कि अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश आना शुरू हुई, आपके औलादों का इंतकाल होना शुरू हो गया। एक ही वक्त में कई कई बेटे इंतकाल कर जाते, माल तबाह होता। जब भी आपको खबर दी जाती नुकसान की तो आप कहते अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका माल था उसने ले लिया। ये सुनना और मेरा कहना ये बहुत आसान है, हकीकत आसान नहीं है। जब इंसान पर मुश्किल वक्त आता है, अल्लाह पाक महफूज फरमाए, इंसान बाज़ औक़ात अक्ल माऊफ हो जाती है, लेकिन ये अल्लाह के नबी है। तो आप कहते हैं अल्लाह तेरा माल तो तूने ले लिया, मैं तेरी रजा पर राजी हूं। और इस कदर आप बीमार हुए कि सारे लोग आपसे दूर हो गए। अल्लाह फरमाता व अय्यूबा, और अय्यूब अलैहिस्सलाम को कुरान में याद कीजिए। इज़ नादा रब्बहू, एक दिन आपने अपने रब को पुकारा और अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, अन्नी मस्सनिय दुर्रु, ए परवरदिगार मुझे बीमारी पहुंची है, तो शिफा अता कर। व अंत अरहमुर राहिमीन, तो सबसे रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। अल्लाह से शिफा मांगी। अच्छा, यहाँ मैं एक बात की वजाहत कर दूं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद होती है जो कैमरे के उस पार हमें सुन रहे होते हैं। ये जो वाक़या बयान किया जाता है ना, मेरी तो ज़बान साथ नहीं दे रही है कि मैं इस गंदी बात की निस्बत नबी की तरफ करूँ, नऊज़ु बिल्लाह। जैसे मैं कहूँ कि फ़लाँ शख्स के, मैं अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में तो नहीं बोलता, नऊज़ु बिल्लाह, ये कहा जाता है, लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ इस बात की निस्बत की जाती है कि नऊज़ु बिल्लाह मैं ये कहूँ कि फ़लाँ शख्स के जिस्म में कीड़े पड़ गए, और जब वो कीड़ा गिर जाता तो वो उठाकर उसको दोबारा जिस्म में रख लेते। पहली बात याद रखिए, नऊज़ु बिल्लाह अल-इयाज़ु बिल्लाह, नबी को कभी कोई, किसी भी नबी को ऐसी बीमारी नहीं होती कि जिससे मखलूक गिंद खाए। आप खुद सोचिए ना,
अगर आप किसी को देखें कि किसी के जख्म में कीड़े के कुल बुला रहे हैं, आपसे देखा जाएगा? अरे नबी तो अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हुए थे, लेकिन ये कीड़े वीड़े नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मुफस्सिरीन ने लिखा है, फरमाया कि व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफ़ीन अल अख़यार, सूरह स्वाद 23वें पारे में रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये सारे के सारे हमारे पसंदीदा और नेक लोग हैं। और ये सिर्फ बनी इसराइल की रिवायतें, जो ये कीड़े वाली रिवायत है ना, ये बनी इसराइल के उलमा से किसी भी हदीस सही में मरफू में ये जिक्र नहीं है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह जिस्म में, मैंने तो बोल रहा हूँ, मैं ज़बान नहीं उलट रही कहने में, तो ये कभी इस तरह की आप रिवायत बयान ना करें। अल बिदाया वन निहाया में लिखा है कि हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत बीमार हो गए थे, लेकिन ये जिस्म में कीड़े पड़ना और नऊज़ बिल्लाह इस तरह की बातें ऐसा नहीं है। तो आप जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सिर्फ आपकी ज़ौजा मोहतरमा मुक़द्दसा आपके साथ रह गई, लोग बीमारी की वजह से छोड़ कर चले गए, आपने एक दिन अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह फरमाता फ़स्तजबना, हमने आपकी दुआ को कबूल कर लिया, हमने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। फ़स्तजबना लहू, हमने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। लिहाजा अल्लाह की तरफ से आपको हुक्म आया, ए अय्यूब खड़े होइए और ज़मीन पर पाँव मारिए 2 मरतबा। आपने एक पाँव मारा, ठंडा पानी का चश्मा जारी हुआ, दूसरी जगह पाँव मारा, गर्म पानी का, नीम गर्म पानी का चश्मा जारी हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, आपकी तरफ वही फरमाया गर्म पानी से गुस्ल कीजिए, ठंडे पानी को पीजिए, अल्लाह आपको शिफा अता फरमा देगा। चुनांचे कुरान शाह फरमाता है फ़कशफ़ना मा बिही मिन दुर्रिन, तो फिर जो उनको तकलीफ थी वो हमने उनसे दूर फरमा दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको शिफा अता फरमा दी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हुस्न दोबारा लौट आया, जवानी दोबारा लौट आई, जो औलादें मर चुकी थी वो दोबारा जिंदा हुई, या वो अल्लाह ने दोबारा और मज़ीद आपको बेटे अता फरमाए। और जितने जानवर मर चुके थे, जितने आपके खेत तबाह हो चुके थे, जितने आपके चौपाए मर चुके थे, अल्लाह ने पहले से दुगने आपको अता फरमाए। और कुरान खुद फरमाता व आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम मअहुम रहमत मिन इंदिना, और हमने उनको अपनी रहमत से पहले से दुगने एलो आयाल अता फरमा दिए। रहमत मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन। और ये वाक़या इबादत करने वालों के लिए नसीहत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने बीमार इस वक्त हमें सुन रहे हैं, रब्बुल आलमीन सब बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदीनिल जूदी अल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अगली आयत मुबारका में रब्बुल आलमीन ने काफिरों का जिक्र किया और क़यामत का जिक्र किया। और इस्लाम का जितने बुनियादी अकायद हैं, उनमें एक बुनियादी अकीदा यह है कि मरकर दोबारा जिंदा होना है, रोज़ माशर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होनी है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद इरशाद फरमाता फमन यअमल मिनस्सालिहाति, बस जिसने नेक अमल किया। अब सुनते जाएं, देखिए कुरान किस अंदाज से आखिरत का जिक्र फरमा रहा है। फरमाया फमन यअमल मिनस्सालिहाति, जिसने नेक अमल किए, वो हुआ मुमिनुन, इस हाल में कि वो साहिब ईमान हो। काफिर नेक अमल करेगा, उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। वो नेक अमल करेगा, अच्छी बात है, दुनिया में उसको जज़ा मिल जाएगी, या तो शोहरत हो जाएगी या पैसा आ जाएगा, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। मोमिन जो होगा वो नेक काम करेगा, आखिरत में उसको हिस्सा मिलेगा। अल्लाह फरमाता फला कुफ़्रान लिसाइही, तो उस मोमिन के काम की नाकदरी नहीं होगी। व इन्ना लहू कातिबून, और बेशक हम उसके आमाल लिख रहे हैं। वह हरामुन अला क़रियतिन, और जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया, अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन, उसका दुनिया में लौट कर आना नामुमकिन है। हत्ता इदा फुतिहत याजूज व माजूज, हत्ता के यहाँ तक कि जब याजूज व माजूज की रुकावट को खोल दिया जाएगा। वमिन कुल्लि हदबिन यंसिलून, और वह हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। वक़्तरबल वअदुल हक़, और सच्चा वादा यानी क़यामत का वादा करीब आ चुका है।
फ़इज़ा हिय शाख़िसतुन अबसारुल्लज़ीना कफ़रू, तो उस वक्त काफिरों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जब क़यामत के दिन काफिर देखेंगे, रोज़े महशर को देखेंगे, या वैलना, कहेंगे हाय हमारी बर्बादी, हाय अफसोस, क़द कुन्ना फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा, बेशक इस क़यामत की तरफ से तो हम गफलत में पड़े हुए थे, बल कुन्ना ज़ालिमीन, बल्कि हम जालिम थे। इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, फिर रब्बुल आलमीन उनसे फरमाएगा तुम और तुम्हारे ये मिन दूनिल्लाह जिनकी तुम पूजा करते रहे हो, ये सब जहन्नम का ईंधन है। अंतुम लहा वारिदून, तुम इसमें दाखिल होने वाले हो। लौ कान हाउलाई आलिहतन, अगर ये बुत सच्चे खुदा होते, कुरान इनसे फरमाएगा अगर ये बुत सच्चे खुदा होते, मां वरदूहा, तो ये जहन्नम में दाखिल ना होते। वकुल्लुन फीहा खालिदून, और वो सब के सब इस जहन्नम में हमेशा रहेंगे। लहुम फीहा ज़फ़ीरुन, उनके लिए इसमें सिर्फ चीख पुकार होगी। हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि जब जहन्नम में सिर्फ वो लोग रह जाएंगे कि जिन्हें इसमें हमेशा रहना है, तो उनके आग के ताबूतों में बंद कर दिया जाएगा। उन ताबूतों पर आग की कीलें ठोंक दी जाएंगी, तो वो कुछ भी आवाज़ को न सुन सकेंगे, सिर्फ उनकी चीख पुकार होगी। वहुम फीहा ला यस्मऊन, और इसमें वो कुछ न सुन सकेंगे। इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना, बेशक जिन लोगों के लिए हमारी तरफ से भलाई का वादा हो चुका है, वो कौन है? वो सहाबा हैं, वो ताबिईन हैं, वो औलिया कामिलीन हैं, वो मुसलमान हैं। अल्लाह फरमाता इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना, बेशक जिन लोगों के लिए हमारी तरफ से, वो सहाबा के लिए भलाई का वादा हो चुका है, उलाइका अन्हा मुबअदून, यही लोग जहन्नम से दूर रखे जाएंगे। ला यस्मऊन हसीसाहा, वो दोज़ख की हल्की सी आहट भी नहीं सुनेंगे। ये मोमिनों का, सहाबा का ईमान मकाम होगा। अल्लाह फरमाता वो दोज़ख की हल्की सी आहट भी न सुनेंगे। वहुम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून, और उन्होंने जिन लज़्ज़तों को चाहा था उनमें वो हमेशा रहेंगे। ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अउल अकबर, सबसे बड़ी घबराहट भी उन्हें गमगीन न करेगी। ये सबसे बड़ी घबराहट कौन सी होगी? सय्यदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, इससे मुराद वो सूर है जो आखिरत में फूंका जाएगा। जब क़यामत कायम होगी, हर चीज़ तबाह हो जाएगी। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकना शुरू करेंगे और हर चीज़ फना और तबाह हो जाएगी। चांद सूरज बेनूर हो जाएंगे, सितारे झड़ जाएंगे, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे। अल्लाह फरमाता है लेकिन जो अल्लाह के प्यारे हैं, जो अल्लाह के महबूबीन हैं, ये घबराहट उन्हें गमगीन न करेगी, बल्कि जब वो कब्र से बाहर निकलेंगे, व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका, फरिश्ते खुशी से उनका इस्तकबाल करेंगे। उनसे कहा जाएगा हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून, अरे यही वो तुम्हारा दिन था जिसका अल्लाह ताला तुमसे वादा किया करता था, जिससे वादा तुम्हारा किया जा रहा था। यौम नत्विस समा, जिस दिन हम आसमान को लपेट देंगे, कतय्य सिजिल लिल कुतुब, जिस तरह के सिजिल फरिश्ता नामे आमल को लपेटता है। कमा बदअना अव्वल खल्क़िन, जिस तरह हमने इब्तिदाअन पैदा किया था, नुईदुहु, इसी तरह हम दोबारा पैदा करेंगे। यानी इंसान क़यामत के दिन दोबारा जिंदा होगा और वो बरहना होगा, न जिस्म पे कपड़ा होगा। जब अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बात सुनी तो आपने शर्म व हया से कहा, या रसूल अल्लाह, कि जब सब बरहना होंगे तो मर्द औरत तो एक दूसरे को देख सकेंगे। मेरे आका की चश्मा ने करम से आंसू बहने के लिए फरमाया, या आयशा वो दिन बड़ा सख्त होगा, किसी को किसी की परवाह ना होगी, सब एक दूसरे, हर तरफ नफ्सी नफ्सी का पुकार होगा। रब्बुल आलमीन फरमाता वादन अलैना, ये हमारा वादा है, इन्ना कुन्ना फाइलीन, बेशक हम इसको ज़रूर पूरा करने वाले हैं। वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूर मिन बअदि ज़िक्री, और हमने नसीहत करने के बाद ज़बूर में ये बात लिख दी है, अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिहून, कि ज़मीन के वारिस मेरे नेक बंदे ही होंगे। इन्ना हाज़ा बलागल लिक़ौमिन आबिदीन, बेशक इस कुरान में इबादत करने वालों के लिए अज़ीम पैगाम है। लिहाजा हबीब ये पैगाम पहुँचा दीजिए। ये पैगाम क्या है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए हबीब
अल्लाह ने आपको सारी जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुजूर के रहमतुल लिल आलमीन होने का सदका रब्बुल आलमीन हम सबको ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए और रब्बुल आलमीन हम सबको खातिमा बिल खैर अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 18वें पारे से आगाज हो रहा है सूरह मोमिनून। सूरह मोमिनून मक्की है। इसमें 118 आयतें और 6 रुकू हैं। तरतीब कुरान के अतबार से इसका नंबर 23 और नुज़ुल के अतबार से है 74। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। मैं जब कल घर गया, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं कल घर गया तो मेरी बेटी मुझे कहने लगी, बाबा अब ये उर्दू में जो गिनती बोलते हैं ना, ये इंग्लिश में बोला करें। आजकल के बच्चे, ज़ाहिर सी बात है, उर्दू सिखाओ बच्चों को यार। कहने लगी आपने अभी 74 मैंने बोला तो मुझे याद आ गया 74। तो मैं उर्दू, मुझे कल एहसास हुआ कि उर्दू भी सिखानी चाहिए बच्चों को। अल्लाह तबारक व तआला सबके बच्चों को नेक बनाए, परहेजगार बनाए। एक ऐसे मुझे जहन में बात आई, चले जी दोबारा मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूँ। तरतीब कुरान के अतबार से इस सूरह मुबारक का नंबर है 23 और नुज़ुल के अतबार से है 74। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक मोमिन कामयाब हो गए। कुरान ने आगाज़ सूरह मोमिनून 18वें पारे का किया, फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक मोमिन कामयाब हो गए। कौन से मोमिन कामयाब हुए? अल्लाह ने उन मोमिनों की सिफतें बयान की। आज मुझ समय हम सब गौर करें, क्या ये सिफ़ात जो अल्लाह मोमिन की, साहिब ईमान की, मुसलमान की कुरान में बयान कर रहा है, क्या ये मेरे अंदर सिफ़ात मौजूद हैं? अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक मोमिन कामयाब हो गए। कौन से मोमिन? अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन, वो मोमिन जो अपनी नमाज में खुशू करते हैं, आजिज़ी करते हैं। ये खुशू क्या है? अद्दुरुल मंसूर जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 84 पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन की तफ़सीर में फरमाया कि जब सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान नमाज पढ़ते तो अपनी नमाज की तरफ मुतवज्जे रहते, अपनी नज़रें झुकाकर सजदे की जगह पर रखते थे और उनको ये यकीन होता था कि अल्लाह उन्हें देख रहा है। ये है खुशू का मतलब। और दाएं बाएं वो तवज्जो नहीं करते थे। ये इस कुरान की आयत की तफसीर। आज गौर करें, क्या हमारी नमाजें ऐसी हैं? आगे फरमाया वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मुअरिदून, और मोमिन वो है जो बेहुदा बातों से मुंह फेर लेते हैं। मोमिन का काम नहीं है ये क्रिकेट में और फजूल किस्म के खेल कूद में, ये मोमिन को ये ज़ेब नहीं देता। मोमिन को अल्लाह ने इस काम के लिए पैदा ही नहीं किया है कि वो अपने काम को फजूल, अपनी ज़िंदगी को, अपने वक्त को फजूल चीज़ों में गुजारे। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वही अपनी ज़कात अदा करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और मोमिन वो हैं जो अपनी पारसाई की, शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो लोग जो अपनी अमानतों और अहद की पासदारी करते हैं, वादे की। क्या आज जितने कारोबारी हज़रात मुझे सुन रहे हैं, क्या एक लम्हे के लिए सोचिए, क्या हम वादे की पासदारी करते हैं? क्या हम अपने घरों में, अपने बच्चों से, बीवी से, वालिदैन से, रिश्तेदारों से, कारोबारी लिंक्स में, क्या हम वादे की पासदारी करते हैं? गौर करते चले जाए। मैं सिर्फ टिक मार कर रहा हूँ, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा मैं इसके ऊपर मैं हदीस पढ़ूँ। वक्त बेहद मुख्तसर होता है, सवा पारा हमें कवर करना होता है। तो कुरान इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और मोमिन वो होता है
फरमाया जो अपने नमाजों की हिफाजत करते हैं, 5 नमाज बाद जमात अदा करते हैं, अल्लाह फरमाता जिसमें ये सिफात हो उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग वारिस हैं। या अल्लाह किसके वारिस हैं? फरमाया अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, जो जन्नतुल फिरदौस की विरासत को पाएंगे। हम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वलक़द खलक़नल, आगे इंसान की हकीकत को बयान किया। फरमाया वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, और बेशक हमने इंसान को चुनी हुई मिट्टी से बनाया। सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, फिर हमने उसको नुतफ़ा बनाकर एक महफूज जगह में रख दिया, यानी मादर रहम में उसको रख दिया। सुम्मा खलक़ना नुतफ़त अलक़तन, फिर हमने उस नुतफ़े को एक जमे व खून में तब्दील कर दिया। फ़खलक़नल अलक़त मुद्ग़तन, फिर हमने जमे हुए खून को, फिर रब्बुल आलमीन ने फरमाया इतना इंसान को पैदा कर दिया, जो मादूम था, जो मौजूद ना था, उसको पैदा कर दिया। अब तो वो पैदा हो चुका है, तो उसको दोबारा जिंदा करना कौन सा मुश्किल है? भाई किसी चीज को ईजाद करना मुश्किल है या उसको रिपेयर करना? आप कहेंगे ईजाद करना, रिपेयर तो कोई भी कर सकता है, कोई भी इसी के लिए काम और रिपेयर कर दे। ईजाद, ईजाद किसने की? अब आप सोचिए रब्बुल आलमीन फरमा रहा है ये कयामत के मुनकिर कैसे हैं, ये किस तरह इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला दोबारा पैदा कर ही नहीं सकेगा, या नऊज़ बिल्लाह पैदा होगा ही नहीं, इंसान दोबारा जिंदा नहीं होगा। अल्लाह फरमा रहा है जो आदम से वजूद पर लाने पर कादिर है, तो वजूद को दोबारा जिंदा करना उसके लिए कौन सी मुश्किल बात है? रब्बुल आलमीन फरमाता सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यितून, फिर बेशक तुम इसके बाद ज़रूर मरने वाले हो। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, फिर बेशक तुम क़यामत के दिन में बंदिशों में जकड़े हुए हैं। रब्बुल आलमीन उन्हें शिफा कामिला आजिल अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहाँ ख़ास ऐसा क्यों फरमाया कि इब्तिदा में, बिल्कुल आगाज़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया कि हमने सूरत नाजिल किया, हमने अहकामात फ़र्ज़ किए हैं। मुफस्सिर फरमाता है इसकी वजह यह है, चंद एक वजूहात हैं, मैं चंद एक वजूहात आपके सामने पेश करता हूँ। फरमाया इसकी वजह यह है कि इसमें आयत रिजिम है कि लोग अक्ल के मुताबिक परखते हैं, हालांकि उसमें ज़िंदगी है कि अगर कोई मुसलमानों की एक जमात भी हाजिर होनी चाहिए। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद रब्बुल आलमीन आगे फरमाता है कि जो लोग, अब हुआ ये सज़ा तो नाफिज कर दी गई। बाज़ लोग ये सज़ा बयान कर कहते हैं जी ये जुल्म है। अरे पूरा कुरान तो पढ़ो अल्लाह के बंदों, अल्लाह ने पूरा एक तरीक़ा बयान किया है इसका। आपको पता है ये इल्ज़ाम लगाना कोई इतना आसान है कि आज एक लम्हे के अंदर मियाँ बीवी में अल्लाह ना करे तलाक हो जाए तो मर्द सबसे पहले अपनी बीवी पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाता है। ये इल्ज़ाम आखिरत में तबाह कर देगा अगर वो इल्ज़ाम को साबित ना कर सका यह झूठ हुआ। पता है शरीयत ने, मैं बहुत संभल के बोलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इस तरह के केसेस आते हैं, लोग हमसे रब्ता करते हैं, अपने दुख बयान करते हैं, बेटियों की तकलीफें लेकर आते हैं कि किस तरह उसके ससुराल वाले उस पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अरे खुदा के बंदो, अल्लाह से डरो। किसी ने झूठा इल्ज़ाम लगाया, हदीस पाक में फरमाया जिसने इल्ज़ाम लगाया कल क़यामत के दिन उसको 2 जौ के दाने दिए जाएंगे। आप जो जानते हैं ना, जो इतना सा होता, बारीक सा होता बिल्कुल। फरमाया जौ के दाने दिए जाएंगे, उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जहन्नम की तह में बिठाकर उससे कहा जाएगा ये जौ के दानों में गिठान लगा, और वो गिठान नहीं लगा पाएगा, ये अजाब में मुब्तला हो जाएगा। अब जो शरीयत ने निसाब रखा है, जो निसाब रखा है, जो शरीयत ने कहा है कि अगर कोई शख्स किसी पर इल्ज़ाम लगाए तो वो 4 गवाह पेश करे, और वो गवाही के अल्फाज तक शरीयत ने बयान किए हैं। मैं बहुत ठहर ठहर कर सुकून से अल्फाज बयान कर रहा हूँ कि मैं जोश खिताबत में नहीं आ रहा, ये तफसीर का मामला है, कोई तकरीर तो होती नहीं है, ये कुरान की तफसीर है, समझने समझाने की बात है। यहाँ किसी को जलील करना मकसूद नहीं है, इस्लाह की बात है। कुरान ने पता है शरीयत ने किस तरह मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत की इज्जत की हिफाजत की है कि वो 4 गवाह हों, और 4 गवाह के लिए शरीयत ने अल्फाज खुद तहरीर फरमाए।
अपनी तरफ से नहीं बोलेंगे वो अल्फाज। और ऐसे अल्फाज बयान किए हैं कुरान ने कि आप हैरान रह जाएंगे सुनकर कि इस तरह कौन गवाही। आज कितनी आसानी से बोल दिया जाता है, जी वो मेरी बीवी जो तलाक क्यों दे दिया, उसका चाल चलन ठीक नहीं था। तूने देखा है, अपने आंखों से देखा है, गवाह है तेरे पास। वो जी हमारी भाभी बदचलन थी, नंदे इल्ज़ाम लगा देती, भाभी या नंदों पे इल्ज़ाम लगा देती है। खुदा के लिए अल्लाह के अज़ाब से डरो। अब शरीयत ने जो अल्फाज इल्ज़ाम लगाने वालों के लिए मुकर्रर किए वो अल्फाज सुनिए। अगर ये शरीयत के अल्फाज नहीं होते तो मैं क्या, कायनात में किसी को हिम्मत नहीं थी कि वो ऑनियर आकर और माइक पर बैठकर और मस्जिद में बैठकर और कैमरे के सामने बैठकर ये अल्फाज बोले। क्योंकि जाहिर सी बात है, मुझे इस बात का एहसास है कि हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, पर्दादार सुन रही होती हैं, लेकिन शरीयत का हुक्म है, शरीयत के अहकामात हैं। पता है शरीयत ने क्या कहा है कि जब वो इल्ज़ाम लगाएं और 4 गवाह हों, 4 गवाह काजी के पास जाएंगे, कहेंगे हमने इस मर्द को या इस औरत को हमने बदकारी करते हुए देखा है। और किस तरह देखा है, ये अल्फाज शरीयत ने बयान किए। कहा हमने इस तरह देखा है इसको जिना करते हुए कि जिस तरह सुरमादानी के अंदर सलाई होती है। ये वो अल्फाज बोलेगा, कटहरे में खड़ा करके कहेगा बताओ। एक आकर कहेगा मैंने इस तरह देखा है, दूसरा भी कहेगा, तीसरा भी कहेगा। लेकिन अगर चौथा या 2 या 1 कोई एक फिर जाए गवाही से, वो कहे कि मैंने देखा तो था लेकिन मुझे सही तरह याद नहीं है। 3 गवाही दे रहे हैं, लेकिन चौथा क्या कह रहा है, मैंने देखा तो था लेकिन सही तरह याद नहीं है, या मुझे कुछ शुबा हुआ था, या मैं पक्का नहीं कह सकता, या मैं गारंटी से नहीं कह सकता। अब शरीयत फरमाती जिस पर इल्ज़ाम लगाया ना उसको तो बरी कर दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। और बाकी ये जितने 4 हैं ना, इनको 80-80 कोड़े मारे जाएंगे। और जब तक ये तौबा ना कर ले इनको मरदूद शहादत कर दिया जाएगा। ये है एक मुसलमान की इज्जत, ये एक मुसलमान की इज्जत की कीमत। फिर और सख्ती आगे फरमाया कि अगर वो 4 गवाही दे दें कि हाँ हमने इनको जिना करते हुए देखा है, तो अब संसार करने की बारी आएगी। सबसे पहले इन 4 जो गवाह है ना, ये इनके हाथ में पत्थर दिए जाएंगे, पहले तुम मारो, बाद में बाकी लोग मारेंगे। अब 4 में से कोई एक भी अगर फिर जाए कि नहीं मैं तो नहीं मार रहा, हो सकता है कि मैंने गलत देखा हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, तो जिस पर इल्ज़ाम है उसको तो बरी कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। इन 4 को कोड़े मारे जाएंगे 80-80। ये मुसलमान की इज्जत की हिफाजत। बिअरबाअति शुहदा, 4 गवाह, ये निसाब मुकर्रर किया शरीयत ने गवाही का। आज कितना आसान है किसी पर इल्ज़ाम लगा देना। सुनो कुरान के अर्शा फरमाता है वल्लज़ीन यरमून अल-मुहसनाती, और जो लोग पाक दामन औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाएं, सुम्मा लम यातू बिअरबाअति शुहदा, फिर वो इसके सबूत में 4 गवाह पेश न कर सकें। देखिए कुरान ने बयान, आज से पहले हो सकता आप लोगों ने ये बात भी ना सुनी हो कि कुरान इतनी वजाहत के साथ बयान कर रहा है। फरमाया सुम्मा लम यातू बिअरबाअति शुहदा, फिर वो इसके सबूत में 4 गवाह पेश न कर सकें, फजलिदूहुम समानीन जल्दा, अल्लाह फरमाता है तुम उन गवाहों को सबको 80-80 कोड़े मारो। वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदन, और इनकी गवाही कभी कबूल ना करो। मुसलमान की इज्जत देखिए अल्लाह के नज़दीक कितनी है, उसकी इज्जत की हिफाजत कितनी है। वउलाइका हुमुल फासिकून, और यही लोग फासिक हैं। इतना जलाल कुरान का, इतने एहतमाम के साथ कुरान बयान कर रहा है। कुरान ने आगे फरमाया हाँ अगर ऐसा हो जाए वो तौबा कर ले कि आइंदा हम ऐसी झूठी गवाहियां नहीं देंगे। फरमाया इल्लज़ीन ताबू मिन बाद ज़ालिक, सिवाय उन लोगों के जो वो तौबा कर लें, इसके बाद उन्हें नदामत हो जाए और वो सच्ची तौबा कर लें, वो असलहू, और नेक बन जाएं, यानी कभी दोबारा जिंदगी में उनसे ये झूठी गवाही सरजद ना हो, तो फिर माफ कर दो, फिर उनकी गवाही कबूल कर लो। क्यों? फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला बड़ा रहम फरमाने वाला है। अब हुआ ये, जब ये आयत नाजिल हुई ना, तो एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। इन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अगर 4 गवाह की बात चलो सही है,
आका अगर मैं अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ जिना करते हुए देख लूं और मेरे पास 4 गवाह नहीं है, या 4 गवाह मैं इकट्ठे करने जाऊंगा तब तक तो सारा मामला ही खत्म हो जाएगा, तो मैं कैसे उस औरत को कबूल करूंगा? अब यहां तो आप मियां बीवी का, ये तो था किसी और औरत का मामला। यहां शोहर ने बीवी को देख लिया है और मेरे अलावा कोई उसका गवाह नहीं है। साहिबी इसके ज़हन में सवाल आया, कुरान की आयतों का नुज़ूल हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीन यरमूना अज़वाजहुम, और जो शोहर अपनी बीवियों पर इल्ज़ाम लगाने में तन्हा हो, जो अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाए, वलम यकुल लहुम शुहदाउ इल्ला अनफुसुहुम, और उनके पास खुद इनके अलावा कोई गवाह ना हो, शोहर ही गवाह है। अब शरीयत ने कहा यह बात समझने की, यह मसला आप इस वक्त जितने नाज़रीन सुन रहे हैं, आप अगर आप में मोबाइल या आप तवज्जो इधर उधर हो रही है, आप हटा दीजिए, इस मसले को गौर से समझिए कि कुरान ने किस कदर इज्जत की हिफाजत की है, रिश्तों की हिफाजत की है। रिश्ते मामूली नहीं होते जिन्हें हम इतनी आसानी से गवा देते हैं, इतनी आसानी से ख़त्म कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो कुरान इरशाद फरमाता है कि जब शोहर इल्ज़ाम लगाने में तन्हा है, वलम यकुल लहुम शुहदाउ इल्ला अनफुसुहुम, और उनके पास खुद इनके सिवा कोई गवाह ना हो, तो कुरान ने फरमाया कि फिर वो लिआन करें। क्या करें? लिआन, लाम ऐन अलिफ नून, लिआन। लिआन क्या है कि जब मर्द अपनी बीवी पर बदकारी की तोहमत लगाए और दोनों शहादत के अहल हों, गवाही के अहल भी होना चाहिए, तो मर्द पर लिआन वाजिब। अब गवाह है नहीं, ज़ाहिर सी बात है, जो इल्ज़ाम लगाता वो गवाह पेश करता है, गवाह है नहीं, तो मर्द को हुक्म होगा कि तू लिआन कर औरत पर। लिआन क्या है? लिआन ये है कि मर्द 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाएगा। अगर वो मना करे ना लिआन करने से कि मैं नहीं कर रहा, तो चूंकि उसने इल्ज़ाम लगाया है, मर्द को सजा दी जाएगी, कोड़े मारे जाएंगे कि तूने अपने पाक दामन बीवी पर किस तरह इल्ज़ाम लगाया। लेकिन अगर वो लिआन करे तो लिआन किस तरह करेगा ये सुनिए। वो लिआन करेगा, कहेगा 4 मरतबा अल्लाह की कसम के साथ वो कहेगा कि अल्लाह की कसम, मैं, देखिए ये शरीयत ने अल्फाज बयान किए, मैं लिखे हुए अल्फाज बयान कर रहा हूँ, जो उलमा फुक़हा ने किताबों में लिखा है। फरमाया वो ये कहेगा कि अल्लाह की कसम, मैं इस औरत पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाने में सच्चा हूँ। 4 मरतबा ये कहेगा, और 5वीं मरतबा कहेगा अगर मैं इल्ज़ाम लगाने में झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत। ये कुरान ने बयान किया है। 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाएगा, कहेगा मैं इल्ज़ाम लगाने में सच्चा हूँ। 5वीं मरतबा कहेगा अगर मैं झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत। ये कहने से मर्द पर जो हद क़ज़फ़, झूठी गवाही की जो हद होती है ना, 80 कोड़े, ये ख़त्म हो जाएगी। अब मर्द को नहीं कहा जाएगा ठीक है उसने कसम खा ली, ख़त्म बात। अब औरत को कहा जाएगा तू कबूल कर कि तूने बेहयाई की, क्योंकि मर्द ने लिआन कर लिया है। तो औरत या तो लिआन करेगी या कबूल करेगी। कबूल करेगी कि हाँ मुझसे बदकारी हुई है तो उसको सज़ा दी जाएगी जो शरीयत की है, शादीशुदा औरत को संसार किया जाएगा। लेकिन अगर वो लिआन कर लेती है तो 4 मरतबा वो ये कहेगी कि अल्लाह की कसम, ये भी कुरान ने बयान किया अल्फाज। फरमाया अल्लाह की कसम, ये मर्द मुझ पर इल्ज़ाम लगाने में झूठा है। 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर ये कहेगी अल्लाह की कसम, ये मर्द मुझ पर इल्ज़ाम लगाने में झूठा है। 5वीं मरतबा कहेगी अगर ये इल्ज़ाम लगाने में सच्चा है तो मुझ पर अल्लाह की लानत। ये कहने से उस पर से भी हद ज़िना साक़ित हो जाएगी, अब उसको संसार नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनका रिश्ता रहेगा नहीं रहेगा। उलमा ने लिखा, फुक़हा ने फरमाया, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं फिर दोनों मियाँ बीवी के दरमियान काजी निकाह को ख़त्म कर देगा, तलाक़ बाइन वाक़ हो जाएगी, तलाक़ बाइन पड़ जाएगी, निकाह टूट जाएगा। और पता है कैसे निकाह टूटेगा? कि दोबारा कभी भी किसी तरह इन दोनों का निकाह नहीं हो सकेगा। जिसे अगर मर्द अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दें, 1 तलाक़ दे तो खैर
रुजू के साथ निकाह कर, बगैर निकाह के रुजू कर ले इद्दत के अंदर अंदर 2 दिए, तब भी यही को मैं 3 दे दी तो फरमाया अब हिलाला करवाए, हिलाला करवाए और हिलाले के बाद दोबारा निकाह कर ले। ये एक तरीका शरीयत ने बयान किया। लेकिन जो ये लिआन किया ना मर्द औरत ने, इनका नुकाह कभी नहीं हो सकेगा। ये हमेशा हमेशा के लिए दोनों एक दूसरे पर हराम हो जाएंगे। क्यों? ये इतनी सख्ती क्यों बयान की? मुफस्सिरीन फरमाते हैं बात दरअसल ये है कि ये मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ना, ये एहतराम का रिश्ता है। ये मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना, ये एतमाद और भरोसे का रिश्ता है। अब वो एतमाद ही ना रहा, भरोसा ही ना रहा, घर में मोहब्बत की फिजा कहाँ से कायम होगी? इन्होंने तो एक नस्ल को पैदा करना है, इन्होंने तो एक अच्छे माशरे में इंसान भेजने आगे। माँ बाप का यही काम होता है ना कि बच्चों की तरबियत करे। अब ये एतमाद और भरोसा और मोहब्बत ये सब खत्म हो चुकी है। शरीयत ने हमेशा के लिए इनके रिश्ते को खत्म कर दिया। सुनिए कुरान क्या फरमाता है। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना यरमून अज़वाजहुम, और जो लोग अपनी बीवियों पर जिना का इल्ज़ाम लगाएं, वलम यकुल लहुम शुहदाउ इल्ला अनफुसिहिम, और उनके पास खुद इनके सिवा कोई गवाह ना हो, फशहादतु अहदिहिम, तो इन दोनों में से किसी एक शख्स की गवाही ये है, शहादातिन बिल्लाह, कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर ये कहे इन्नहु लमिनस सादिकीन, बेशक वो सच्चा है। वल खामिसतु, और 5वीं मरतबा कसम खाकर ये कहे अल्लानतुल्लाहि अलैहि इन कान मिनल काज़िबीन, कि इस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठों में से हो। वयद्रउ अनहल अज़ाबा, और औरत से सजा इस तरह दूर हो सकती है अंतशद अर्बअ शहादातिन बिल्लाह, कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर कहे इन्नहु लमिनल काज़िबीन, बेशक कि ये मर्द इल्ज़ाम लगाने में झूठा है। वल खामिसता, और 5वीं मरतबा ये कहे अन्ना गज़ब अल्लाह अलैहा, कि बेशक अल्लाह का गज़ब नाजिल हो इस औरत पर। ये औरत कहेगी कि मुझ पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हो, इन कान मिनस सादिकीन, अगर ये इल्ज़ाम लगाने में सच्चा है। ये है हमारा दीन। बारीक से बारीक बात को भी बयान किया है और किस तफसील के साथ बयान किया है। आज आपने लिआन का मसला समझा। अल्लाह फरमाता है वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, और अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम तबाह हो जाते, अज़ाब आता। व अन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बेहद तौबा कबूल करने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। आप जितने नाज़िरीन सामिईन हैं या मौजूद हजरात हैं, मैं उन सबसे दरख्वास्त करूँ, कल हम जब दर्स का आगाज़ करेंगे ना इंशाअल्लाह, हम इस वाक़े से करेंगे कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर इल्ज़ाम लगा। पता है आपको, ये कुरान ने बयान किया है। 18 आयतें नाजिल हुई और बुखारी मुस्लिम के अंदर इस वाक़े को तफसील के साथ किस तरह बयान किया गया है। इंशाअल्लाह कल यहीं से दर्स कुरान का आगाज़ करेंगे और इसी 18वें पारे से इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के नूर से रोशन और मुनव्वर फरमाए। या अरहमर राहिमीन, या रहमान, या रहीम, या हन्नान, या मन्नान, या दय्यान, या सुल्तान, या सुब्हान। अल्लाह कुरान के एक एक लफ्ज का सदका हमारे दिलों को रोशन कर दे। कुरान का सदका आज जिन जिन अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, उनकी नूरानियत का सदका अल्लाह हमारे दिलों को रोशन कर दे। कुरान के एक लफ्ज का वास्ता अल्लाह हमारे बातिन को रोशन कर दे। कुरान का सदका हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे। ए खालिक, ए मालिक, जितने बीमार हैं कुरान के सदके उन्हें शिफा अता कर दे। जो कोरोना वायरस में दुनिया में कहीं भी बिलखुसूस हमारे पाकिस्तान में मुब्तला हो चुके हैं, मौला उन पर शिफाओं के दरवाजे खोल दे। जो मकरूज है बारे कर्ज से निजात अता कर दे। जो परेशान हाल हैं मौला तू सबकी परेशानियां दूर कर दे। मैं ये जो कहूँ मुझको ये आता हो वो आता हो वो दे कि हमें शाही मेरे घर घर का भला हो, मट्टी न हो बर्बाद पसे मर की लागी। जब
खाक उड़े मेरी तो मदीने की हवा हो। जब तबे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान।